भोगांव वीवर जीटी रोड स्थित गंगा ढाबा पर पहुंचे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष। व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत। मंगलवार को भोगांव के गंगा ढाबा पर व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल के आगमन पर व्यापारियों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, व्यापारी सेना का गठन कर प्रदेश में 10,000 प्रांतीय सदस्य बनाए जाएंगे। व्यापार मंडल व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करेगा। आगे और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुने। आज भोगांव के व्यापारियों के साथ मीटिंग कर व्यापारियों की समस्याओं को इकट्ठा कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के पास भेजने का काम व्यापार मंडल के स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत में जाकर व्यापारी की समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं के आधार पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अवगत कराने, आंदोलन करने और उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास व्यापार मंडल कर रहा है। उसी कड़ी में आज भोगांव का दौरा हुआ है कि जिला मोहनपुरी के व्यापारियों की समस्या जिलाध्यक्ष जी से और भोगांव के व्यापारियों से समझकर उस समस्या को हम केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से बात करके हल करवाएं। आज की तारीख में व्यापारियों को अपराधी घोषित करने का, व्यापार करना एक अपराध है जी। एक ऐसी सोची समझी साजिश मल्टीनेशनल कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग की चल रही है। साप्ताहिक बंदी के नाम पर व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है। सैंपलिंग के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनी के, बड़ी कंपनियों के, कॉर्पोरेट घरानों के पैक्ड आइटम पर व्यापारी को अपराधी बनाया जा रहा है, जबकि उसकी पैकिंग में उसका कोई अपराध नहीं है। हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसे सजा नहीं हो सकती। मगर वर्तमान समय में जो हमने अपराध नहीं किया, खाने पीने का सामान जब हमारा व्यापारी बेचता है, उस व्यापारी को अपराधी घोषित करने का काम हमारे भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, जिसके लिए व्यापार मंडल एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और हम सड़कों पर उतरकर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। एक्ट में, कानून में व्यवस्था दी गई है कि जिन व्यापारियों की 40 लाख रुपए तक की टर्नओवर नहीं है वो जीएसटी से बाहर रहेंगे। मगर हमारे अधिकारी नाजायज उत्पीड़न कर प्रत्येक व्यापारी को जीएसटी में लाने की साजिश कर रहे हैं। या तो सरकार सभी व्यापारियों पर जीएसटी लागू करे, जब एक्ट में और कानून में 40 लाख तक की छूट है, फिर उस व्यापारी क्या सर्वे छापे की बात क्यों की जाती है। जो नंबर 1 की गाड़ी हमारी चल रही है सड़कों पर, उन गाड़ियों का टेक्निकल आधार पर, मानवीय भूल के आधार पर चालान करके जुर्माना जमा करवाया जा रहा है, जिससे व्यापारी का और सरकार का दोनों का समय और पैसा बर्बाद मुकदमेबाजी में होता है। कर अवंचना के लिए गाड़ी रोकी जानी चाहिए। उसके अलावा अगर गाड़ी अधिकारी रोकने का काम करेंगे तो उन अधिकारियों को व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में सबक सिखाने का, दौड़ाने का काम करेगा। इसी तरीके से फूड एक्ट में जब व्यापारी का सैंपलिंग की बात आती है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो उसे व्यापार मंडल नहीं होंगे। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले खाने पीने के सामान के मानक तय हुए थे। उस समय खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं डलते थे। आज खेती में अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशक डलते हैं, जब खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने के मानक तय नहीं है। और जो भूगर्भ जल है जिससे सिंचाई होती है, आज उसमें भारी केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है। पहले आप लोगों को सबको याद होगा कि हम लोग पानी, नदी का पानी पीते थे। आज हम घर में आरओ लगाए बगैर पानी नहीं पी सकते। मगर जो दूषित जल है, उसी जल से हमारी सिंचाई होती है और उसी जल को हमारा जानवर पीता है। तो हमारी सरकार हमारे व्यापारी की सैंपलिंग किस आधार पर कर रही है? जब तक खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद डालने के मानक तय न हो और पानी का शुद्धिकरण सिंचाई के पानी का ना हो, जब तक व्यापारियों के सैंपल भरे जाने बंद किए जाने चाहिए। यदि सरकार सैंपल इसी तरीके से व्यापारियों को भरकर व्यापारी को अपराधी घोषित करने का काम करेगी, तो व्यापारी एक वृहद आंदोलन चलाकर सरकार के विरुद्ध कार्य करेगा और उस कार्य की समझ जिम्मेदारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की होगी। हम लोग अपने व्यापारी को जेल भेजने जाने के लिए तैयार नहीं।